सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट टुडे खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी हमने सोचा हमारी लाइफ का पैशन क्या है? जो काम हम कर रहे हैं हम उससे खुश हैं? और जो काम हमें करना अच्छा लगता है क्या हमें उसके पैसे मिलते हैं? जो काम हम कर रहे हैं क्या दुनिया को उसकी नीड है? क्या हम एक लंबी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं? और क्या हम स्ट्रेस लेते हैं और अपनी ही एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं? अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर हमें मिलेगा ओकिनावा, जापान से। ओकिनावा वो जगह है जहाँ के लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइफ सर्वाइव करते हैं, और वो भी हैप्पीली। वहाँ के लोगों की एवरेज एज दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज दे कंटिन्यू देयर पैशन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। उनका मानना है हर इंसान का इस दुनिया में एक पर्पस, वैल्यू या रीज़न होता है। अगर वो उसे फुलफ़िल नहीं करता देन वो इंसान खुश नहीं रह सकता, एंड एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? खुद को ब्लेम करेगा, स्ट्रेस लेगा। तो ओकिनावा के लोग पहले अपनी लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं, और इसे आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को वो कहते हैं इकिगाई, जिसमें इकी का मतलब है लाइफ और गाय का मतलब है वैल्यू, पर्पस या रीज़न। तो जापान की इस टेक्निक से हम एक हेल्दी, स्ट्रेसलेस और लंबी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम अपने इकिगाई के अलावा कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, बोर रहेंगे और हमारी लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगी। बट अगर हम इस जापानीज़ टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अगर हमें अपना इकिगाई पता लगाना है तो हमें इस जापानीज़ टेक्निक का यूज़ करना होगा। सो इस टेक्निक में 4 चीज़ें हैं, और जब तक हम इन चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हम अपना इकिगाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इकिगाई का पहला पार्ट कहता है व्हाट यू लव टू डू। हमें क्या करना अच्छा लगता है? कोई ऐसा काम जिसे करते टाइम हम सब भूल जाते हैं, जैसे मूवी देखना, सॉन्ग सुनना, मेडिटेशन करना। सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट पार्ट। सो ये पार्ट आपका इकिगाई हो सकता है, बट इसको इकिगाई बनाने के लिए आपको चारों पार्ट्स को फुलफ़िल करना होगा। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को क्या चाहिए? सो आपका इकिगाई ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़रूरत दुनिया को भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्स्ट पार्ट में मुझे सोना पसंद है तो ये मेरा इकिगाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सोने की हैबिट से दुनिया को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पसंद है तो दुनिया को भी उससे बेनिफिट हो सकता है, तो ये मेरा इकिगाई बन सकता है फ़िलहाल के लिए। तो हमें समझना होगा कि हमारा इकिगाई ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए ही नहीं दुनिया के लिए भी बेनिफिशियल हो। थर्ड पार्ट कहता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। आपको किस काम के पैसे मिल सकते हैं? सो इनकम के लिए तो हम जॉब, बिजनेस करते ही हैं, बट हो सकता है वो हम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आपकी इनकम आपके इकिगाई से ही होनी चाहिए। अदरवाइज आप पैसा तो कमाएंगे बट स्ट्रेस में भी रहेंगे, बिकॉज यू आर नॉट लविंग इट। फॉर एग्जाम्पल, वीकेंड के बाद अगर हमें अपना काम करने में बोरियत महसूस होती है तो वो हमारा इकिगाई नहीं हो सकता। फोर्थ सेक्शन कहता है व्हाट यू आर गुड एट। आप किस काम में अच्छे हैं? इस पार्ट के अकॉर्डिंग आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आप अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुकिंग पसंद है, लोगों को भी खाना पसंद है और आपको इससे इनकम भी हो सकती है, तो कुकिंग आपका इकिगाई हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट दिस पॉइंट आपकी कुकिंग उतनी अच्छी नहीं है, सो जॉब के साथ साथ आप अपनी कुकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और जब आप परफेक्ट हो जाएं और आपको कुकिंग से इनकम भी होने लगे तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और अपनी कुकिंग इकिगाई को फुल टाइम फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी स्टेट में आप अपनी लाइफ में सबसे हैप्पी होंगे, क्योंकि कुकिंग आपको पसंद भी है, लोगों को भी आपकी कुकिंग पसंद है, आपको कुकिंग से इनकम भी हो रही है, और अब आप कुकिंग में अच्छे भी हैं। नाउ अगर हम इकिगाई के सेक्शंस को देखें तो हम बता सकते हैं हम अपनी लाइफ में इकिगाई के किस स्टेज में हैं। लेट्स से आपको सिंगिंग पसंद है और आप अच्छा गाते भी हैं, तो ये आपका पैशन है, ना कि आपकी इकिगाई। इसे अपनी इकिगाई बनाने के लिए आपको खुद को प्रमोट करना होगा
ताकि लोग आपके गाने सुने और आपको इससे एक रिस्पेक्टेबल इनकम भी हो। नेक्स्ट, अगर हमें कोई काम पसंद है और दुनिया को भी उसकी ज़रूरत है तो हम इसे अपना मिशन कहेंगे, ना कि इकिगाई, क्योंकि अभी हमें इस काम में परफेक्ट भी होना है और कोई इनकम सोर्स भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NGO और अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। जो लोग इस स्टेज में होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस और परसुएशन की नीड होती है, क्योंकि उन्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा अपने आइडियाज़ के बारे में। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं और उससे आपको इनकम भी हो रही है तो ये आपका प्रोफेशन है, आपकी इकिगाई नहीं। हो सकता है फैमिली प्रेशर में आपको ये जॉब करनी पड़ रही हो या आपकी डेली नीड्स के लिए, बट आपको ये काम ही पसंद नहीं आता और आप बोर हो जाते हैं। आपके जॉब छोड़ने से भी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू आर इन दिस स्टेज देन यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स एवरी डे टू नो योर इकिगाई। अगर हमें किसी काम से इनकम भी होती है और दुनिया को भी उसकी रिक्वायरमेंट है तो ये वोकेशन है, ना कि हमारी इकिगाई। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर, टीचर और एम्प्लॉय, क्योंकि इस काम से हमें इनकम तो हो रही है और दुनिया को भी ज़रूरत है, बट ना हमें ये काम पसंद है और ना हम इसमें अब अच्छे हैं, बिकॉज हम एक ही काम सालों से कर रहे हैं। सो जो इस स्टेज में हैं उन्हें खुद को इम्प्रोवाइज़ करना होगा रेगुलरली, सो दैट हम बोर भी ना हो और ख़ुद को इम्प्रूव करें। हमें अपनी एक हेल्दी, स्ट्रेसलेस और हैप्पी लॉन्ग लाइफ के लिए अपना इकिगाई आइडेंटिफाई करना ही होगा और हमारे इकिगाई को इन कंपोनेंट्स को फुलफिल भी करना होगा। जैसे हम वो काम करें जो हमें पसंद हो, दुनिया को भी उस काम की ज़रूरत हो, उस काम से हमें एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न हो और उस काम में हम बाकी लोगों से अच्छे हों। If we are missing on any one thing, then it's not our ikigai. For example, सौरव गांगुली, क्रिकेट उन्हें पसंद है, क्रिकेट इंडिया में भी पसंद किया जाता है, उन्हें क्रिकेट खेलने से एक रिस्पेक्टेबल इनकम भी हुई और क्रिकेट खेलने में वो अच्छे भी थे। तो सौरव गांगुली अपनी इकिगाई के चारों सेक्शंस को फुलफिल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अपने इकिगाई को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा। Thanks for watching and share the channel and videos with your family and friends. हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड बी सेफ।